welcome to Homo Sapiens Pedia once again. So our last topic is the addition of rectangular components. So first of all students, what is rectangular component? I have discussed before. rectangular components क्या होते हैं? वो component, वो vectors जो एक दूसरे के, those vectors which are parallel to each other. We can write students, we can write those vectors which are parallel, देखो parallel to each other, एक दूसरे के, which are parallel to each other are called rectangular components और are at the right angle of each other, ये भी कह सकते हैं. डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गई. हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है क्या, फिर इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे. एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. सिमिलरली आपने एक और हेडिंग बनाई तो यहाँ पे आ जाएगी एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन. सिंपल बात है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करने को एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं. उस प्रोसेस को द प्रोसेस बाय विच रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स द प्रोसेस बाय विच. तो स्टूडेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उसे कहते हैं जिससे दो वेक्टर्स जो है एक दूसरे के पैरेलल हो, उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं. एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है? द प्रोसेस बाय विच रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन. जैसे कि हम ऐसे ज्वाइन करते हैं, देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और ये रिजल्टेंट आ गया. द प्रोसेस बाय विच रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड किया तो ये रिजल्टेंट आ गया. तो उस प्रोसेस को कहते हैं एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. सिंपली ये इसकी डेफिनेशन है, मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ. द प्रोसेस बाय विच रिजल्टेंट वेक्टर इज obtained by the addition of rectangular component. तो ये हो गई डेफिनेशन. आइए एक्सप्लेन करते हैं इसको. ये रिजल्टेंट वेक्टर. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी थोड़ी सी पहले एक्सप्लेनेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है? वी हैव टू कंसीडर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. स्टूडेंट्स हमने क्या किया? दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हमने कंसीडर कर लिए. एक कंपोनेंट मैंने ले लिया एक्स एक्सिस पर और उसको मैंने नाम दे दिया एफ एक्स. सही है जी. एफ एक्स के एक पॉइंट को मैंने कह दिया, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी. एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैंने ये ले लिया. उसके बाद दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैंने वाई एक्सिस पर ले लिया और इसको मैंने नाम दे दिया एफ वाई. सही है जी. एफ वाई इसको नाम दे दिया. अब इसके दो पॉइंट्स को भी तो कुछ नाम देना है, तो मैंने इसके एक पॉइंट को बी कह दिया, एक पॉइंट को सी कह दिया. अब क्या करना है हमें? अब मैंने क्या किया? इनको ज्वाइन कर दिया. ओके जी. क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अभी तक तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था. अब हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कैसे आपस में ज्वाइन करना है. तो हमने क्या करना है? हेड देखिएगा और देखिएगा, टेल ऑफ एफ वाई कंपोनेंट हमने टेल ऑफ एफ वाई कंपोनेंट हेड ऑफ एफ एक्स कंपोनेंट पे प्लेस करना है. तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ लाइक दिस. ये एफ एक्स हो गया, ये इसका ए हो गया, ये इसका बी हो गया. मैंने एफ वाई की टेल जो है वो एफ एक्स के हेड पर प्लेस कर दी. क्या की मैंने? एफ एक्स के हेड पर प्लेस कर दी. और उसके बाद
एफ एक्स की टेल को एफ वाई की हेड से ज्वाइन कर दिया। सही है जी, बहुत ही सिंपल था। और इस कंपोनेंट को मैंने नाम दे दिया, एफ एक्स और एफ वाई के बीच में घूम रहे हैं तो मैंने इसको नाम दे दिया एक्स। तो इससे क्या हुआ कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर एफ निकल आया। एफ एक्स और एफ वाई को ज्वाइन करने से हमारे पास नया वेक्टर, जो कि देखिएगा रिजल्ट है इन दोनों का ना, इसको इससे किया, इसको रिजल्टेंट वेक्टर एफ जो है वो फाउंड हो गया। और इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, तो यार इसको नाम देते हैं सी। तो ए बी सी। तो आइए सी थोड़ी सी थ्योरी यहाँ लिख लेते हैं जो हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, जो हमने सारा कुछ समझा उसको रिटन फॉर्म में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ओके, हमने क्या किया, कंसीडर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई। अच्छा, ये भी लिखिएगा कि हम लाइन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन। इसको हमने ए बी सी किया। तो स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के लिए मेरे पास पेज जो है वो चेंज हो गया है, तो मैं एक दफ़ा डायग्राम आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर रफ़ की साइड में। और यहाँ रफ़ की साइड में मैं आप लोगों को साथ साथ बेसिक्स भी बताती रहूँगी, जो आपने लिखनी नहीं है, पर जो है फिज़िक्स है तो आपने बेसिक्स याद रखनी है। रिमेंबर नो रट्टा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपका वेक्टर बना देती हूँ। सही है, ये आ गया आपका वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर नहीं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आई एम रियली सॉरी। रिजल्टेंट कंपोनेंट के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए हमें एक ज्योमेट्री का इम्पॉर्टेंट रिलेशन है बहुत, जो कि आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा मैथ्स में, तो इन मैट्रिक, विच इज़ पाइथागोरस थ्योरम। विच इज़ पाइथागोरस थ्योरम। जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं ना, तो पाइथागोरस थ्योरम एक अलग ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जब थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल की बात होती है। तो पाइथागोरस की कुछ अलग ही इम्पॉर्टेंस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पहले ये देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन ये है कि जो सम होगा ना लेग्स का, वो इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के। जैसे कि समझे, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का जो सम होगा वो सी के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ए प्लस बी या क्या है, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल की थ्री साइड्स की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है एक बेस है, एक हाइपोटेन्यूज है और एक परपेंडिकुलर है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने यहाँ राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया। राइट ट्राइंगल में हमने ए बी सी इनको नेमिंग कर दी। उसके बाद ये क्या है, दिस वन इज बेस, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है। मैं आपको बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की डेफिनेशन साइन कॉस थीटा कराते हुए बता चुकी हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अब ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बन रहा है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम एग्जैक्टली यही बन रहा है। यहाँ पे बात सिंपली ये है कि हाइपोटेन्यूज, अब हम हाइपोटेन्यूज बेस से करेंगे तो सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है ए स्क्वायर, जो कि बेस है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है। दिस वन इज
पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए यहाँ इसको प्रॉपर राइट कर लेते हैं। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एट राइट ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी, जैसे कि हमने यहाँ इसके अकॉर्डिंग किया। तो यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम अपना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग इनको पोजीशनिंग देंगे। हाइपोटेन्यूज पे हमारे पास क्या आ रहा है, दिस वन इज 90 डिग्री सामने वाला, इसके ऑपोजिट वाला इज हाइपोटेन्यूज, हमारा वेक्टर एफ आ रहा है। पहले हम जो है इसको पॉइंट्स से लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको पहले हम अपनी लाइन की रिप्रेजेंटेशन से लिखते हैं, ऑब्वियस है। उसके बाद कम टू द पॉइंट आ जाते हैं, विच इज़ कंपोनेंट। तो आइए देखते हैं हमारी हाइपोटेन्यूज पे लाइन कौन सी है। हमारी हाइपोटेन्यूज की रिप्रेजेंटेशन लाइन है ए सी। क्या लाइन है स्टूडेंट्स, ए सी। ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, बेस है हमारी ए बी, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। नाउ कंपोनेंट एफ कंपोनेंट, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर ए बी पे एफ एक्स है प्लस एंड बी सी पे एफ वाई कंपोनेंट है आपका, एफ वाई स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ क्या है, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जाके इधर शिफ्ट हो जाएगा, जब भी हम स्क्वायर को शिफ्ट कराते हैं तो वो बन जाता है रूट। स्क्वायर शिफ्ट हो गया तो ये बन गया रूट, तो ये हो गया एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्राइव्ड हो गया। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है। बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये सिर्फ बात किसी ने ऐसे ही नहीं कह दी है। ओके, नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स डायरेक्शन। वहीं पे कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये आ गई आपकी डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। ओके, तो प्रीवियस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं साइन कॉस थीटा में से, और क्यों यूज़ करते हैं वो भी बता दिया था। तो कम टू द पॉइंट, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे 10 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 10, और अगेन हम राइट ट्राइंगल जो है वो कंसीडर करेंगे। नाउ अगेन कंसीडर राइट ट्राइंगल ए बी सी। बस अकॉर्डिंग टू दिस आपने 10 का फॉर्मूला लगा देना है 10 थीटा का। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया है 10 थीटा का, विच इज़ सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग पर्पल ब्लू। पर्पल ब्लू मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, perpendicular upon base, and here perpendicular upon base is perpendicular upon base, and here perpendicular is BC, represented by the line BC, and upon base is AB. Now AB and BC is FY component upon, and base is AB is FX. ओके जी,
tan थीटा। सो हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन इज सिंबल इज थीटा, तो हम क्या करेंगे, tan को इधर मूव करा देंगे। tan जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बिकम थीटा इज इक्वल्स टू tan। जाहिर सी बात है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ मूव हुआ, तो ये हो गया tan इनवर्स 1। क्या हो गया स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 1। एंड ये क्या हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा था, f डिवाइडेड बाय f। So this one is finally, this one is direction of rectangular component. So finally we have write the direction of rectangular components. होपफुली आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और लेक्चर में कोई भी चीज़ मिसिंग आप लोगों को लगे तो आपने मुझे जो है कमेंट में जो है अपडेट ज़रूर करना है स्टूडेंट्स, ताकि मैं अपने और कोई भी इम्प्रूवमेंट हो ताकि मैं लेक्चर को इम्प्रूव करूँ। थैंक यू सो मच।